हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमन ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम यहाँ शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल करते हैं, तो आज हम उसी तरह कंप्लीट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स का एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इसको भी एक मज़ेदार तरीके से मोशन इन स्ट्रेट लाइन को भी ख़त्म करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को या फिर मोशन इन वन डायमेंशन, इसको मोशन इन वन डायमेंशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक डायमेंशन की बात होती है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा पॉइंट मास के बारे में। जब पॉइंट मास से कहते हैं, जब भी कोई एक बॉडी अपने जिसका साइज होता है उससे कहीं ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उस बॉडी को हम लोग पॉइंट मास कह देते हैं। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ का वैसे तो मास बहुत है, अर्थ का साइज भी बहुत बड़ा है, लेकिन अर्थ जो अपने ऑर्बिट पे घूमती है सूरज के अराउंड, सन के अराउंड, यहाँ पे मान लीजिए बीच में सन है और ये अर्थ की ऑर्बिट है, तो अर्थ अपने ऑर्बिट पे जब घूमती है तो उसका डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, तो हम लोग अर्थ को पॉइंट मास कह सकते हैं इसलिए क्योंकि जो उसका साइज है उसके कंपेरेटिव इसका डिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो इस तरह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज उसके डिस्टेंस से बहुत कम होगा तो उसे हम लोग पॉइंट मास कहेंगे। तो ये हो गया पॉइंट मास। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने मोशन स्टेट लाइन चैप्टर के। एक चीज़ होती है जो स्टेट होता है बॉडी का, मोशन, और एक स्टेट होता है रेस्ट। अब मोशन और रेस्ट में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। मोशन मतलब बहुत से लोग कहते थे जो चल रही है चीज़, रेस्ट मतलब कह देते हैं जो चीज़ रुकी हुई है। अगर ये भी तो हो सकता है अभी हम रेस्ट पे एक जगह रुके हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई ट्रेन पे बैठ के जा रहा हो तो उसे हमें लगेगा कि हम मोशन में हैं। या फिर ये कह सकते हैं कोई स्पेस से देखे तो दुनिया तो घूम रही है, इसका मतलब कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है, तो फिर रेस्ट पे चीज़ आएंगी कब? तो ये मोशन और जो रेस्ट होता है ये सराउंडिंग के पे डिपेंड करता है, ये खुद पे नहीं डिपेंड करता बॉडी पे, ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से देख रहा है। वो अगर एक जगह रुक के हमें देखेगा सराउंडिंग यानी रेस्ट पे होगी तो हम रेस्ट पे होंगे, अगर वो चलता हुआ हमें देखेगा तो हम उसे हमेशा चलते हुए दिखेंगे। तो मोशन की बेसिक डिफिनेशन ये होती है, व्हेन अ बॉडी चेंज पोजीशन with respect to its surrounding। ये चीज़ लिखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है अगर मोशन की डिफिनेशन लिखनी हो तो। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विथ चेंज ऑफ टाइम, ये भी ज़रूरी क्योंकि टाइम तो हमेशा चेंज होगा, टाइम को तो रोक सकते ही नहीं है, तो विथ चेंज ऑफ टाइम। तो ये हो गई मोशन की डिफिनेशन। व्हेन अ बॉडी चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। उसी तरह इसी का एकदम जस्ट अपोजिट, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम तो यहाँ भी होगा, तो इसी को यहाँ भी लिख देते हैं, व्हेन अ बॉडी डज नॉट change position with respect to its surrounding with change of time। ये हो गया मोशन और रेस्ट। अब हम लोग आज इस चैप्टर में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोशन की, रेस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि मोशन ही के बारे में आज हमें पढ़ना है और हम लोग वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे यानी एक डायरेक्शन में मोशन को पढ़ेंगे। अब मोशन के जानने के लिए कुछ हमें इंपॉर्टेंट टर्म जानना पड़ेगा अगर इसकी हमें पूरी इंफॉर्मेशन लेना है। तो सबसे पहले जो टर्म आता है वो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट,
अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं जो ज़्यादा आसान रहेगा समझना। मान लीजिए एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है ये बी। अब हमें ए से बी को जाना है। हम कहीं तरह से भी जा सकते हैं। हम ए से यहाँ चलें, जैसे ही घूमते घामते आए, यहाँ बी पे पहुँच गए, या फिर एक ये दूसरा रास्ता हम लोग ले ऐसे घूम के ऐसे आ जाएं, या फिर हम लोग ऐसे ऐसे किसी भी तरह से मतलब ए पे आ सकते हैं, ऐसे भी आ गए। ये जो सारे पाथ हमने ट्रेवल किए हैं टाइम के हिसाब से, यानी टाइम के चेंज में जितना हमने पाथ कवर किया उसे कहते हैं डिस्टेंस। ये सारा पाथ डिस्टेंस कहलाएगा, यानी पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विथ चेंज ऑफ टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमें अगर ए से बी तक जाना है तो हम ऐसे ए से बी तक सीधा भी तो जा सकते हैं। तो ये जो सीधा रास्ता है इसको हम लोग ने दे दिया एक स्पेशल नाम, जो कि होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पाथ एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी हिंदी में हम ऐसे आसान भाषा में इसको समझे तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और सबसे छोटा रास्ता, ये बात आप लोग याद रखिए कि वो हमेशा एकदम सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ये डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्केलर, और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर क्या होता है? स्केलर कोई एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यानी हम बताएंगे कि हम 5 किलोमीटर चले, बस बात खत्म। अब 5 किलोमीटर किधर चले ये हमने नहीं बताया। अब 5 किलोमीटर के चलना ये बताएगा डिस्टेंस, कि हम 5 किलोमीटर चले। तो स्केलर क्वांटिटी ने सिर्फ डिस्टेंस बताई, तो हम लोग कहते हैं डिस्टेंस है कि स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम बता दें कि 5 किलोमीटर हम चले साउथ की तरफ, या 5 किलोमीटर हम गए ईस्ट में, या 5 किलोमीटर गए नॉर्थ में, तो ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो डायरेक्शन वाइज होता है। अब इसका तो डायरेक्शन आप लोग बता ही सकते हैं, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब इसका डायरेक्शन तो देख के बता सकते हैं ना, या ये नीचे हो जाए, यहाँ सी पे चले जाएं, तो इसका डायरेक्शन ये बता सकते हैं ना कि ये साउथ में है, ये वेस्ट में है, या ये ईस्ट में या नॉर्थ में है। इस तरह से हम बता तो सकते हैं ना इसका डिस्टेंस। तो ये इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बताएं डिस्टेंस कि हमने चला 10 किलोमीटर, अब इसका बता दें कि हम चले एग्जाम्पल 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसके बाद बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड और वेलोसिटी, अब स्पीड तो सभी जानते हैं कि कोई भी गाड़ी की स्पीड होती है, चलने की स्पीड होती है, मतलब स्पीड मतलब रफ्तार। स्पीड मतलब ये होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, यानी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी जो होता है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पहला पॉइंट तो जो बेसिकली इसकी डिफिनेशन है वो ये हो गया कि स्पीड जो आती है हमारी
वो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अब इसमें भी आगे चल के इनको बांटा गया कि ये होती है स्केलर। स्केलर क्यों होती है? क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर है। और ये होती है वेक्टर। अब ये वेक्टर भी इसीलिए है क्योंकि ये हमारा वेलोसिटी भी वेक्टर होती, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसलिए ये वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब स्पीड जो होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, बस स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसलिए हम जैसे कहते हैं आमतौर पे कि हमारी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर की, और वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी होता है। इसलिए एग्जाम्पल हो गया कि 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ। यहाँ डायरेक्शन हम लोग आगे मेंशन करते हैं, ये नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ, या जो भी डायरेक्शन हो आपका, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ये स्पीड और वेलोसिटी हो गई। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड एस से डिनोट करते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारी यूनिट निकलती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। अब यहीं से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ऊपर एरो लगाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा ऊपर एरो दिखेगा, तभी ये पता चलेगा वेक्टर है कि स्केलर है। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल डी से वेक्टर क्वांटिटी ये भी है, और ये टाइम। अब ये वेक्टर चाहे स्केलर, इसकी यूनिट तो मीटर ही होगी क्योंकि डिस्टेंस तो ये भी बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और टाइम सेकेंड होगा, तो इसके लिए इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है। तो ये हो गई स्पीड और वेलोसिटी की बात। अब कुछ और टर्म आगे जानते हैं स्पीड ही वेलोसिटी के बारे में भी। स्पीड भी दो तरीके की होती है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों दो तरीके होती है। एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? मान लीजिए हम लोगों ने 80 किलोमीटर ट्रेवल किया 60 सेकेंड में, तो जो टोटल ट्रेवल किया हमने, टोटल पार्ट ट्रेवल्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, उससे हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है हमारी एवरेज स्पीड। इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, एवरेज स्पीड को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो जितना भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करे होंगे और जितना भी टाइम हमें लगा होगा, हम रख के एवरेज स्पीड निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में, यानी एक आवर में हम लोग ने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो हम यहाँ पूरा टाइम इसका लिख देंगे 60 मिनट, यानी इसकी स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर पर मिनट। अरे इसकी स्पीड आ जाएगी 0.6 किलोमीटर पर मिनट, यानी हम लोगों ने एक मिनट में 0.6 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाती है? अगर कभी भी हम लोग कोई भी अगर व्हीकल्स को चलाएं तो हम एक स्पीड तो मेंटेन कर नहीं सकते, कहीं भीड़ भाड़ आ जाएगी तो हम 40 पे चलाएंगे, और कहीं हाईवे आ गया तो 60 पे चलाएंगे। तो ऊपर नीचे टोटल में हमें क्या पता चलेगा? अगर किसी ने पूछ लिया कि ये 60 मिनट तो आप चले, लेकिन आप जब 40वें मिनट पे थे तो आपकी स्पीड क्या थी, तो अब हम इसको कैसे बताएंगे? इसको बताने के लिए एक तरीका आया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी डिस्टेंस एट इंस्टेंट, जिस पे निकालना है वहाँ तक में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टाइम एट इंस्टेंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट और डी से डिनोट किया जाता है, और टाइम टी से डिनोट किया जाता है, लेकिन ये बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें यहाँ से निकल जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो स्पीड निकलती है उसको हम लोग बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको दिखाते हैं हम लोग डेल्टा से, यानी डेल से। डेल स्पीड ये हमारी हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो इसी तरह एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी होती है, बस उसमें कुछ नहीं करना, बस डिस्टेंस जगह पे डिस्प्लेसमेंट रखना है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होती है। अब एक टर्म आता है कि अगर वेलोसिटी हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अगर हमारी वेलोसिटी हर यूनिट टाइम पे यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग जब पर यूनिट टाइम कर देते हैं यानी टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को डिवाइड किया जाता है स्मॉल ए से, और एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था तो वेलोसिटी वेक्टर हो गई। अब वेलोसिटी वेक्टर हो गई तो अब एक्सीलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसके भी ऊपर भी एरो लगेगी। और वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी टाइम चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। अब जानिए डेल्टा वी, अगर ये एवरेज की बात होगी तो डेल्टा लगेगा, इंस्टेंटेनियस की बात होगी तो यहाँ डेल लगेगा यानी डी लगेगा। अब जैसे कि इस किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड थी। तो अब इसका एक्सेलरेशन अगर निकालना होगा तो हमें इसका वेलोसिटी का चेंज पहले निकालना होगा। अब वेलोसिटी का चेंज निकालने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और उसको फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये हमारा हो गया फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। अब यहाँ से अगर यूनिट हम निकाले तो वेलोसिटी की यूनिट हम लोग निकाली थी मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट हम लोग निकाली थी सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट। अब यही अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती, फाइनल वेलोसिटी कम होती तो क्या होता? तो बॉडी धीरे धीरे स्पीड उसकी कम होती जाती, यानी एक टाइम ऐसा आता कि जब वो बॉडी रुक जाती तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये बॉडी अब रिटार्ड कर रही है यानी घट रही है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन, ये आसान तरीका है रिटार्डेशन को समझने का। यानी अगर एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होगा तो उसे हम लोग कहेंगे रिटार्डेशन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं हम कुछ ग्राफ्स की, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले ग्राफ, अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ले लें और वाई एक्सिस पे टाइम ले लें और ये मान लीजिए ग्राफ गया है, तो ये ग्राफ का जो स्लोप होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का, तो उस वो देगा हमें वेलोसिटी। तो इसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो स्लोप अब निकालने का एग्जाम्पल दें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लीजिए ग्राफ है, एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हो गया डिस्टेंस, यहाँ पे हो गया टाइम। हमारा डिस्टेंस मीटर में हम लोग लिए हैं, टाइम सेकंड में लिए हैं, और ये कोई एक ग्राफ है। अब स्लोप निकालने के लिए इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं x1 और y1, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं x2 और y2। अब स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। अब स्लोप निकालने के लिए अब y1 लेंगे अगर हम और y2 लेंगे तो एक बार y नीचे वाला देखेंगे और एक बार y ऊपर वाला साइड वाला देखेंगे, x एक्सिस वाला। जो y1 होगा और x1 होगा वो x एक्सिस वाले होंगे और y2 और x2 y एक्सिस वाले होंगे। तो देखते हैं y2 माइनस y1, पहले हम y2 पे गए, अब y2 पे देखा कि y2 यहाँ 3 पे है तो 3 माइनस, और यहाँ अब देखेंगे x1 और x1 तो y1 तो आ रहा है 1 पे तो 3 माइनस 1। इसी तरह हम x का भी देखेंगे, ये आ रहा है लगभग 4 के पास और ये आ रहा है 1 के पास, 4 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस 1 3, तो यानी 2/3 यानी जो हो गया 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी निकल आई। तो स्लोप से हम लोग देखते हैं कि ग्राफ की मदद से भी हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस और टाइम का दिया जाए। ये वेलोसिटी इसलिए ऊपर एरो नहीं लगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस है तो ये स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगी, यानी ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक स्पीड है। अगर यही डिस्प्लेसमेंट होता और ये टाइम होता तो ये आती वेलोसिटी हमारी। तो ये पहले तरीके का ग्राफ तो हो गया। अगर ग्राफ ऊपर तरफ को जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये इंक्रीज कर रही है। अगर ग्राफ नीचे तरफ को आ रहा है तो यानी इसका मतलब ये डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी हमारी। अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट ऐसे है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो ये कह सकते हैं हम लोग, लेकिन वेलोसिटी जो है यहाँ नो चेंज है, यानी ये एक वेलोसिटी पूरे टाइम बनी हुई है। तो ये हो गया पहले तरीके का ग्राफ। अब जो दूसरा तरीके ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और सबसे ज़्यादा इसी ग्राफ का यूज़ होता है, जहाँ वेलोसिटी जो हमारी होगी वो वाई एक्सिस होगी और टाइम हमारा होगा एक्स एक्सिस। तो इसको प्लॉट करते हैं, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, यहाँ है वेलोसिटी और यहाँ है टाइम। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब ये है कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। अब इसी तरह जैसे हमने पिछले ग्राफ में देखा था कि उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ स्लोप दे रहा था, स्लोप जो था वो वेलोसिटी दे रहा था। अब इसमें जो ग्राफ होगा तो क्या देगा, इसका स्लोप क्या देगा। अब स्लोप वही चीज़ देता है जो दोनों को वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करने में मिलती है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी वेलोसिटी, तो उसका स्लोप दे रहा था वेलोसिटी। अब यहाँ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करने पे हमें मिलता है एक्सेलरेशन, इसलिए यहाँ पे देगा ये ग्राफ एक्सीलरेशन। इसका स्लोप भी उसी तरह निकलेगा जैसे पहले हमने दिखाया था, y2 माइनस y1 से और x2 माइनस x1 से। अब यहाँ देखिए x2 और y2 क्या है, यहाँ x1 और y1 दोनों 1 1 है, यानी बाद वाले दोनों 1 1 है। अब पहले वाले x पे देखे तो अगर x पे 6 है और y पे 5 है तो y की जगह 5 रख दीजिए, इसकी जगह 6 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 4/5, यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो गया एक्सीलरेशन। ये स्लोप निकालने से हो गया इसका एक्सीलरेशन। अब इसके बाद वही चीज़ है, अगर ये ग्राफ ऊपर तरफ को चढ़ेगा तो इसका मतलब ये शो कर रहा है हमें एक्सीलरेशन। अगर इसी ग्राफ में हम चेंज कर दें कुछ,
यानी ये ग्राफ को दिखा दें ऐसे, तो अब ये क्या हो गया, इसकी तो वेलोसिटी घट रही है पूरे टाइम, और हमने बताया था अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये शो कर रहा है रिटार्डेशन। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए ग्राफ है और ये तो सीधा हो गया, ये टाइम है, ये यानी सीधा का मतलब पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस से, ये वेलोसिटी है। तो अब क्या, यानी ये दिखा रहा है हमें कि नो चेंज इन एक्सेलरेशन। अब नो चेंज इन एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो, यानी पहले सेकंड अगर वेलोसिटी हमारी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर बदली, तो यानी हर सेकंड उतना ही बदलाव हमारी वेलोसिटी में आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज बदलाव में नहीं हो रहा है, यानी चेंज इन वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग इसके और एक चीज़ के, अगर इस ग्राफ से हमें निकालना हो कि डिस्प्लेसमेंट हमारी बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, तो किस तरह निकालेंगे, ये भी निकालना आसान है। अब इसको निकालने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम लोग। ये है कोई बॉडी का पाथ कि उसने किस तरह चला, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ दिखेगी वेलोसिटी, यहाँ टाइम, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। अब इसका बता रहा है कि ये बॉडी अगर इसकी एक्सेलरेशन निकालना होगा तो बहुत आसानी से स्लोप निकाल लेंगे इसका, तो और फिर सारे स्लोप्स को प्लस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी यहाँ से एक्सेलरेशन। अब लेकिन हम लोग यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें बॉडी का तो किस तरह निकालेंगे, तो ये जो कर्व है इसके अंदर जितना भी एरिया इंक्लोज है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए बी सी डी इसको कुछ नाम दे दीजिए। अब इसको सहूलियत के लिए इसको बांट भी दीजिए। अब ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इसका एरिया निकालना है अगर हमें पूरे कर्व का, तो ऐसा तो ये शेप है तो इसका एरिया निकालने में हो सकता है कोई दिक्कत हो, तो इसको तोड़ तोड़ के निकाल लीजिए। पहले ये ट्राइंगल का निकाल लीजिए, फिर इस स्क्वायर का निकाल लीजिए, ये रेक्टेंगल जो भी हो उसका एरिया निकाल के दोनों को प्लस कर दीजिए। तो आइए इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल के चेक करते हैं। सबसे पहले ये ए बी और यहाँ पे ई है, ए बी ई का एरिया निकाल लेंगे। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब बेस देखिए 1 2 3 यूनिट गिनेंगे हम लोग, बेस 3 हो गई इसकी। अब हाइट कहाँ तक है, हाइट यहाँ तक है, हाइट 5 है, 1/2, यानी इसका एरिया जो आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब उसके बाद इसके बारी आएगी, यानी BCDE की बारी, प्लस BCDE का एरिया। अब BCDE का एरिया कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5, बेस इसका 5 है और ऊपर भी 5 है, यानी ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए प्लस 5 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, यानी प्लस 25। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका निकलेगा, दोनों का प्लस करने के बाद 15/2 प्लस 25 को, यानी यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 50, यानी 65/2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंक्लोज्ड एरिया का, इंक्लोज्ड कर्व का एरिया निकाल के। तो ये तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट is equal to area enclosed by a closed curve। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह तरीका था डिस्प्लेसमेंट निकालने का वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और स्लोप से तो एक्सेलरेशन निकलता ही है, तो बात पता ही है। अब इन सब के बाद अब यहाँ जो कंक्लूजन जिसको हम लोग कह सकते हैं वो ये निकला कि न्यूटन ने
इक्वेशन की मोशन की 3 इक्वेशन दी है, यानी जिसे हम लोग आज तक इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए पहले हम लोग सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं कि किससे क्या डिनोट होगा। v से हम लोग अपने डिनोट करेंगे फाइनल वेलोसिटी, और u से डिनोट करेंगे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, t से होगा टाइम, s से हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे डिस्टेंस को, और a से डिनोट करेंगे एक्सीलरेशन को। बस इन्हीं 5 चीज का हमें इस्तेमाल करना है। तो पहली इक्वेशन ऑफ जो मोशन थी, इसका प्रूफ अभी हम नहीं करेंगे, प्रूफ हम लोग दूसरी वीडियो में किसी करेंगे, अभी सिर्फ इक्वेशन जानेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी अगर फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है और टाइम हमें पता है, तो हम उससे निकाल लेंगे फाइनल वेलोसिटी को भी बड़े आराम से। दूसरी इक्वेशन आती है, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है और टाइम पता है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम किस तरह निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चिंता नहीं कीजिए, अगली दूसरी वीडियो में हम लोग इसका प्रूफ बहुत ही अच्छे तरीके पर पढ़ेंगे और 3 तरीके से इसका प्रूफ जानेंगे, एक डिफ्रेंसिएशन से, एक इक्वेशन के अंदर इक्वेशन पुट करके, और तीसरा ग्राफ मेथड से भी। अब तीसरी इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन है, अगर हमें टाइम नहीं पता, एक्सीलरेशन, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस पता है, तो उसके लिए हम फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो ये 3 मैजिकल इक्वेशन थी जो हर जगह काम करती है, जिसे हम लोग न्यूटन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हीं इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया। ये तो हो गई अगर नीचे नीचे बात करें कि ज़मीन पे अगर मोशन हो रहा है, यानी ज़मीन पे कोई चीज़ चल रही है, एक्स एक्सिस पे चल रही है बेसिकली। अब अगर ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, तो उसका क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी? फाइनल इनिशियल वेलोसिटी v और u से वहाँ भी होगी, लेकिन जो वहाँ एक्सीलरेशन आएगा वो ग्रेविटी की वजह से आएगा, तो इसलिए हम उसे g से डिनोट करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वहाँ डिस्टेंस तो होगी नहीं, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो डिस्टेंस कहलाती है, वहाँ बेसिकली हाइट होगी, तो इसलिए हम उसे h से डिनोट करेंगे, हाइट। बस करना ये है कि जब फ्री फॉल की बात आ जाए, तो जहाँ जहाँ इसमें a है वहाँ वहाँ g रख दीजिए, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ h रख दीजिए। तो यानी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और लास्ट इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो गई 3 इक्वेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू अगर ग्रेविटी, यानी ये फ्री फॉल की, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे एक बॉडी है, उसकी गिवन हम लिखते हैं, उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, और उसकी लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी हमारी। तो हमें बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 4 सेकेंड। अब ये निकालना है हमें। अब इसको निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? हमारे पास 3 इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें हर इक्वेशन में आप लोग देखिए एक चीज़ कॉमन है जो हमें चाहिए ही चाहिए, वो है ये a। अब a कैसे निकलेगा? अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लोग पढ़ चुके हैं,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ से एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेंगे। एक फाइनल वेलोसिटी में गिवन है 50 और इनिशियल वेलोसिटी 10, यानी 50 माइनस 10 और टाइम 4 सेकेंड है। तो यानी एक्सेलरेशन हमारे निकाला है 40/4 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, एस निकालना है, यानी हमें निकालना है डिस्टेंस। ये कंफ्यूज नहीं होगा, एस से डिस्टेंस होता है, स्पीड नहीं समझिए। तो अब हम चाहे तो इस इक्वेशन में रख दें, चाहे इस इक्वेशन में रख दें। तो हम लोग टाइम की मदद से निकालेंगे, तो हम लोग इस इक्वेशन में रख देते हैं। एस इज इक्वल टू यू हमें कितना गिवन है, यू गिवन था 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 रख दिया। अब एक्सेलरेशन हम लोग निकाले 10, लेकिन उससे पहले हमें टाइम रखना है। टाइम कितना 4 सेकेंड इंटू 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 है हमारा, इंटू टाइम का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 16। अब यहाँ से 10 इंटू 4 तो 40 आ गया, प्लस 8 इंटू 10 80 आ गया, यानी 120 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल्ड किया। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन से कितने आसानी से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बस पूरे चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चन भरे हैं, और कहीं कहीं ग्राफ से आ जाएगा तो ग्राफ से भी अब आप निकालना सीख ही चुके हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई ये वीडियो और कुछ आपको सीखने को मिला तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।